एक्चुअली सर जेपीएससी का जो डिमांड है वो थोड़ा सा अलग तरीके का डिमांड है। जो आंसर का राइटिंग है वो अलग तरीके का है। ये आपका यूपीएससी का एनालिसिस भी खोजता है और वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी खोजता है। हिंदी मीडियम का छात्र फिर इंग्लिश मीडियम में आ जाता है, जेपीएससी का परीक्षा लिखता है और वो पास हो जाता है, 13 रैंक हासिल कर लेता है। कैसे ये हुआ? उसके लिए मूवीज़ देख सकते हैं इंग्लिश की, मतलब मतलब आप फिल्म देखते थे? हाँ फिल्म देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, तो आपकी उससे वोकेब अच्छी होती है ना, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में मदद मिलता है। जेपीएससी परीक्षा में सफल तमाम अभ्यर्थियों से एक एक कर हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए वसीम राजा हैं, जिन्होंने जेपीएससी की परीक्षा में 13 रैंक हासिल किया है। अब ये डीएसपी बनने जा रहे हैं। धनबाद के गोविंदपुर के बरियो गांव के रहने वाले हैं। वसीम, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कैसे ये सफलता हासिल कर पाए, और सफलता हासिल करने के साथ साथ ये 13 रैंक हासिल हो गया, ये आपको पहले से अनुमान था? सर अनुमान था कि मैं सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब 13 रैंक आएगा। तो इट वाज अ नाइस जर्नी सर। यहाँ पर यह बताना बेहद ज़रूरी है कि वसीम ने हिंदी मीडियम से मैट्रिक तक की पढ़ाई की और उसके बाद इंग्लिश मीडियम में आया और इंग्लिश मीडियम से ही इन्होंने परीक्षा दी। हिंदी मीडियम का छात्र फिर इंग्लिश मीडियम में आ जाता है, जेपीएससी का परीक्षा लिखता है और वो पास हो जाता है, 13 रैंक हासिल कर लेता है। कैसे ये होगा? सर शुरू में तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, बट हाँ था, डिटर्मिनेशन था कि करना है तो सर करना है, इंग्लिश में ही करना है। तो अब फिर चीज़ें होती गई, मैंने मेहनत किया तो हो गया सर। नहीं, मतलब जैसे कि हम लोग भी हिंदी मीडियम से हैं, अभी भी इंग्लिश बोलने लिखने में बहुत दिक्कत होती है। आप कैसे तुरंत, मतलब जो हमारे दर्शक हैं उनको कोई अगर टिप्स देना चाहें कि वो हिंदी से अगर इंग्लिश में आना चाहें तो क्या क्या कर सकते हैं? सर अब शुरू में डिफ़िकल्टीज होती है, बट हाँ पेपर पढ़ते रहिए आप। उसके लिए मूवीज़ देख सकते हैं इंग्लिश की, मतलब मतलब आप फिल्म देखते थे? हाँ फिल्म देख सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, तो आपकी उससे वोकेब अच्छी होती है ना, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में मदद मिलता है। लोग बोलते हैं कि परीक्षा की तैयारी करते समय इंटरटेनमेंट को दूर कर दो, लेकिन आप इंटरटेनमेंट करते हुए परीक्षा में सफल हो गए। सर वो पार्ट है लाइफ का, आप उसको दूर नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली वो आपको हेल्प करता है, आपको पर्सपेक्टिव डेवलप करने में हेल्प करता है। आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ मूवीज़ तो एक्चुअली सर हाँ सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है ना सर। आप उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ सोसाइटी में क्या इशूज़ चल रहे हैं, है ना, आप सोच पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं। तो मूवी हेल्प करता है सर आप तैयारी तो आप में। कौन सी फिल्म ज़्यादा देखते सर हॉलीवुड देखता था हॉलीवुड का सर। ज़्यादा सर देखते थे? रोज एक फिल्म देखते थे? नहीं सर, रोज़ नहीं, मतलब सप्ताह में 1-2 देख लें, है ना। डॉक्यूमेंट्रीज़ में देखता हूँ सर, काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखता हूँ। तो आपने जो ये सफलता हासिल की है, इसके पीछे क्या मानते हैं कि किसका हाथ रहा? कहाँ कहाँ से पढ़ाई किया आपने? सर सबसे बड़ा मेरा प्रेरणा का स्रोत मेरे फादर थे, तो उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया मतलब अपने डे टू डे लाइफ में मुझे पढ़ाने के लिए। तो मैं अब मानता हूँ कि सर मतलब मेरे प्रेरणा का स्रोत मेरे फादर है। तो ये आप पीटी जब कंप्लीट किए तो उस समय पढ़ाई कर रहे होंगे कहीं, उसके बाद कहीं कोचिंग ज्वाइन किया आपने? सर कोचिंग पीटी के बाद मेंस के लिए मैं कैटलिस्ट आई से जुड़ा था सर, मेंस प्रोग्राम में यहाँ पे, और इंटरव्यू प्रोग्राम में विशाल सर के गाइडेंस में। मतलब क्या फ़ायदा हुआ इससे? सर फ़ायदा ये हुआ कि ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था, तो सर जो आंसर का स्ट्रक्चरिंग होता है ना सर, वो उसको करने में फ़ायदा हुआ सर, है ना। लिखने का जो प्रैक्टिस होता है कि कैसे आंसर को डील करना है, अगर वहाँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ गए हैं तो कैसे लिखना है। एक्चुअली सर जेपीएससी का जो डिमांड है वो थोड़ा सा अलग तरीके का डिमांड है। जो आंसर का राइटिंग है वो अलग तरीके का है। ये आपका यूपीएससी का एनालिसिस भी खोजता है और वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी खोजता है। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, मेंस का जो यहाँ पे प्रोग्राम था वो सर। वसीम, आप हर दिन कितने घंटे पढ़ाई करते सर 6 या 7 घंटे। थे? 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे हाँ सर। कोचिंग के अलावा? हाँ सर। अच्छा, कोचिंग क्या लगता है कि कोचिंग की कितनी अहमियत होती है, खास करके ऐसे परीक्षाओं में? जेपीएससी की जो परीक्षा है सिविल सर्विसेज की, वो डायरेक्शन चेंज करता है या फिर जिस डायरेक्शन में है उसकी स्पीड और ज़्यादा तेज कर देता हाँ सर, ये कह सकते हैं कि ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना, कि अगर आप में है तो वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। मेहनत तो आपको खुद ही करना होता है ना सर। अच्छा, कैटलिस्ट से इस बार कई छात्र, कैटलिस्ट आईएएस जो इंस्टीट्यूट है इससे कई सफल हुए हैं, टॉप 10 में भी कई छात्र हैं। क्या सचमुच में यहाँ पर पढ़ाई कुछ वैसा है कि जो स्टूडेंट थोड़े कमज़ोर भी हैं तो वो आगे बढ़ जा रहे हैं? हाँ सर, क्वालिटी यहाँ पे है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो यहाँ के मेंस का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी अच्छा है। मेंस का जो मैंने फील किया, मैं यहाँ के मेंस का टेस्ट सीरीज से जुड़ा था, तो वो मेंस का जो क्वालिटी है वो
बेटर है सर। जो कॉपी का इवोल्यूशन होता है वो काफ़ी बेटर होता है, और जो टीचर यहाँ 1-to-1 आपके डाउट सॉल्व करते हैं मेंस में, वो काफ़ी बेटर है सर। आप जब ये जेपीएससी की परीक्षा में इंटरव्यू में बैठे होंगे, कोई खास सवाल, एक तो बोर्ड में आपके कौन बैठे हुए थे और कुछ खास सवाल जो आपको याद हो? सर हमसे पूछा गया था कि धनबाद का कोई ऐसा पेक्यूलियर क्राइम बताइए कि मतलब जो दूसरे जगह से वहाँ ज़्यादा होता है ना। तो सर मैंने बोला था कि गैंग वार वगैरह ज़्यादा होता है वहाँ पे। आप तो फिल्म देखते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम लिए होंगे। हाँ सर, वही मतलब वही बोला था मैंने। फिर सर पूछे कि मतलब हाउ वुड यू टैकल दिस, है ना सर। तो फिर मैंने बताया कि चीज़ें कैसे कर सकते हैं कि आप, मैंने बोला कि सर आप वो सारे जो भी एरिया है वो उसको जोन वाइज डिवाइड कर सकते हैं, है ना। जो ज़्यादा प्रोन है क्राइम को लेके, आप वहाँ पे मोबाइल फोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको ग्राउंड रियलिटी के लिए वहाँ पे इन्फॉर्मर रख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कौन शूटर आ रहा है, जा रहा है, मूवमेंट क्या हो रही है वहाँ पे, ठीक है ना सर। और जो गैंग वार होता है सर, ये एक तरह का सोशल एक्सेप्टेंस होता है, थोड़ी थोड़ी सोशल एक्सेप्टेंस होती है। तो आपको सोशल लेवल में काम करना होगा सर। वहाँ के जो PRIs के चेयरमैन है, जो रिप्रेजेंटेटिव है जनता के, आप उनके साथ मिल के जो यूथ गलत जगह में जा रहे हैं, उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा सर इसमें। मतलब गैंगवार वाले इलाके से निकल के एक लड़का अब डीएसपी बनने जा रहा है। हाँ सर। अच्छा, इसके पीछे कोई संघर्ष रहा परिवार का, पिताजी को पढ़ाने वगैरह में परिवार को दिक्कत हुई? हम सर, मेरे फादर का मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ कंप्रोमाइज़ किया। क्या करते हैं पिताजी? पापा का एक छोटा मोटा जॉब है सर प्राइवेट में, है ना सर। वो एक मुंशी का काम करते हैं सर इसमें, आप कह सकते हैं कोकिंग कोल प्लांट में। तो वो एक कह सकते हैं कि सर एक बेयर मिनिमम ही हो पाता था, बट उसमें भी सर उन्होंने अपना पेट काट के मतलब मुझे पढ़ाया। तो ये काफ़ी एक इंस्पिरेशनल था मेरे लिए। वो एक मोटिवेटिंग भी था कि मैं अपना जी जान लगा के पढूं और अपने परिवार को उस जगह से एक अच्छा ज़िंदगी दे पाऊँ। अच्छा, ये सवाल बहुत ही थोड़ा जातिवादी हो जाएगा और बहुत पर्सनल हो जाएगा, लेकिन कई मेरे ऐसे फ्रेंड हैं जो मुस्लिम हैं, वो इसलिए नहीं पढ़ाई करते, वो बोलते हैं कि नौकरी तो हम लोगों की लगेगी ही नहीं। उनके लिए क्या मैसेज? सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप पढ़ेंगे, आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सर आपका होगा। कहीं आपको ऐसा भेदभाव लगा इंटरव्यू तक? इंडिया प्योर मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करती है सर, कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करती है, ऐसा कोई बात नहीं है सर। आपके इंटरव्यू पैनल में कौन कौन थे? अजीता मैम थी और CK नायडू थे, है ना सर। अजीता मैम, कोई सवाल याद हो आपको? वो झारखंड के बारे में पूछ रही थी मुझे, झारखंड के बारे में मुझे खोट्टा में एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही थी, है ना तो सर। आप खोरठा बोलते हैं, खोरठा ही लैंग्वेज था? हाँ सर। कुछ बोल के दिखाइए, हमारे दर्शक बहुत खोरठा वाले हैं। सर मैंने वही बोला था कि झारखंड जो है कि मतलब भारत के अगर नवा नवा राज्य है जकर में भिन्न भिन्न लोग पावल जा है। और ओकर बाद कि यहाँ के मतलब झारखंड जो है कि जल जमीन और जमीन के जगह है कि यार यहाँ मतलब पूरे भारत के 40% खनिज संपदा पावल जा है। और यहाँ आपका मतलब मदर टंग है खोरठा ही? हाँ सर। आप लोग खोरठा बोलते हैं? हाँ सर। हाँ सर। तो जो अभी जो अभ्यर्थी या फिर जो आगे अभी परीक्षा की तैयारी करेंगे, फिर से जेपीएससी का निकलेगा, उनके लिए वसीम की तरफ से क्या मैसेज होगा? वो क्या करें अभी से? सर जो बेसिक बुक है उसको पढ़ सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आपको उससे एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। आप झारखंड के बारे में पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो रिपोर्ट निकालती है, जैसे आपका टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बिरसा एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशन बिरसा एग्रीकल्चर है। तो ये सब रिपोर्ट आप जब पढ़िएगा, जो झारखंड गवर्नमेंट की रिपोर्ट है उसको पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि झारखंड में प्रॉब्लम क्या है ना। उसको आप एज ए ऑफिसर आप कैसे सॉल्यूशन उसका निकालिएगा। ये रिपोर्ट मतलब अगर आप बिगनर है, अगर आपको चीज़ें की समझ है, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सब चीज़ें पढ़िए। और बाकी जो बेसिक बुक है तो उसको पढ़ सकते हैं, है ना। बाकी जो बेसिक चीज़ें वो तो सबको पता ही है सर। मतलब कि जेपीएससी हो या यूपीएससी हो, रांची में रहकर तैयारी की जा सकती है? नहीं सर, आप कहीं भी रह सकते हैं। कहीं भी रह के आप पढ़ सकते हाँ सर। हैं, लगन होनी चाहिए। बस बस सर। तो बिल्कुल, ये वसीम रजा हैं जिन्होंने जेपीएससी में 13 रैंक हासिल किया है, और इन्होंने जैसा कि बताया कि मैट्रिक तक इन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी। और ख़ास बात यही है कि ज़्यादातर जो हमारे दर्शक हैं वो कमेंट में पूछते हैं
कि जो जिन लोगों का आप इंटरव्यू कर रहे हैं उन्होंने परीक्षा किस मीडियम से दी है। तो इन्होंने पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी, लेकिन परीक्षा इन्होंने इंग्लिश मीडियम में दी, क्योंकि माना यही जाता है कि ज़्यादा तरजीह इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को दी जाती है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी छात्र अभी देखिए यूपीएससी का भी जो परिणाम जारी हुआ था उसमें पास हुए थे। माध्यम कोई भी हो, मकसद ये है कि आप जो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो सामने वाला उससे कितना कन्विंस हो पाता है, कितना आकर्षित हो पाता है, वो बड़ा डिपेंड करता है। लेकिन वसीम की कहानी थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि पहले ये हिंदी में थे, उसके बाद इंग्लिश आए और इंग्लिश में आकर न सिर्फ जेपीएससी की परीक्षा में सफल हुए बल्कि 13 रैंक हासिल किए हैं। अब वसीम डीएसपी बनेंगे, झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर और विधि व्यवस्था को देखेंगे। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in